ब्रेकिंग जैन न्यूज। छत्तीसगढ़ के कुनकुरी में विराजमान परम पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि धर्मेंद्र की पद्मावती नाम की कोई देवी थी ही नहीं। सुनिए इस संबंध में पूज्य मुनि श्री की पूरी बात। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मुझे मुनि रूप में पार्श्वनाथ भगवान स्त्री पर्याय माता पद्मावती के फन पर कैसे विराजमान हो सकते हैं? देखो, एक आपने जो सवाल उठाया है, इसमें मैं आज आप सबसे कुछ विशेष बात कहना चाहता हूँ। एक बहुत भ्रांत धारणा जैन परंपरा में चली आ रही है। कुछ बातें मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। सबसे पहली बात, भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, ये सत्य है। लेकिन उपसर्ग होने के उपरांत उनके उपसर्ग के निवारण के लिए किसी ने उन्हें उठाया, यह असत्य है। दूसरी बात, भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग का निवारण धर्मेंद्र ने किया और उसके साथ जो उसकी देवी थी उसका नाम पद्मावती था ही नहीं। तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। ये चालीसाओं में लिखा है, सो लिखा। चालीसा तो कवियों ने लिखा है। पद्मावती नाम की कोई देवी धर्मेंद्र की थी ही नहीं। शास्त्रों में लिखा है धर्मेंद्र और उसकी देवी, पद्मावती नहीं। पद्मा भी नहीं लिखा, न तिलोपन्नति में, न राजवार्तिक में, न तिलोकसार में, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। चलन में है। और पद्मा यक्ष है, यक्षिणी है, और धर्मेंद्र नागकुमार देव है, भवनवासी। भवनवासी और वेंतर की जाति में अंतर, वो उसकी देवी कैसे होगी? अब जो पूरा प्रसंग है उसमें मैं कहूंगा न तो धर्मेंद्र ने भगवान को हाथ लगाया, न उसकी देवी ने, जिसको आप पद्मावती मान रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूं, पर है उसकी देवी, नाम कुछ भी रखो। हुआ क्या? जब भगवान पार्श्वनाथ पर 7 दिन तक लगातार उपसर्ग चलता रहा, पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, वज्र बरसाए, धूल बरसाए, और भगवान पार्श्वनाथ अविचल अपने ध्यान में रहे, तब धर्मेंद्र नामक देव का पाताल में आसन कांपा। वह अपनी देवी के साथ प्रकट हुआ और उसने भगवान के उपसर्ग अविष्ट मुद्रा को देखकर उस ज्योतिष देव के उपसर्ग के निवारण के लिए भगवान के ऊपर अपना फना मंडल तान दिया, पूरा कवर कर दिया। भगवान को उठाया नहीं, क्योंकि उपसर्गाविष्ट भगवान को उठाना, उन पर एक और उपसर्ग करना। उसने पूरा फना मंडल फैलाया और उसकी देवी ने उस फना मंडल के ऊपर अपना छत्र तान दिया। माने अपने देव के फना मंडल के ऊपर देवी ने अपना छत्र ताना। ऐसा उत्तर पुराण में उल्लिखित है। और इसका सबसे प्राचीन उल्लेख आचार्य समंतभद्र कृत स्वयंभू स्तोत्र में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा, बृहद फना मंडल मंडपे नियम स्फुरत तड़ित पिंग रुचोपसर्गिनम जुगूह नागो धरनो धराधरम विराग संध्या तड़िदम बुधोय था। जैसे संध्या काल में आकाश मंडल लालिमा से भर उठता है, उसी प्रकार उस धर्मेंद्र ने अपने फन को फैलाकर भगवान को उससे पूरा कवर कर लिया। और इसकी 8वीं शताब्दी की एक प्रतिमा एलोरा की गुफा में अंकित है। उस गुफा में आप देखेंगे भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में हैं, उनके ऊपर उपसर्ग किया जा रहा है, पत्थर आदि बरसा रहे हैं, और धर्मेंद्र और उसकी देवी उनको नथोरे के नमस्कार कर रहे हैं। और फिर धर्मेंद्र ने उनके ऊपर फन फैला दिया है, और देवी थोड़ी दूरी से, जैसे कोई ऊंचा है तो तिरछा करना पड़ता है ना, तो शिल्पी ने इतने अच्छे से अंकन किया है, छत्र का जो दंड है वो तिरछा है, उसके ऊपर छत्र फैला है। ये है मूल, समझ गए? इसलिए पद्मावती के सिर पर भगवान पार्श्वनाथ के होने का कोई आगमिक प्रमाण नहीं। और हुमचा पद्मावती है ना,
वहाँ पद्मावती के सिर पर पार्श्वनाथ भगवान नहीं, अलग है। समझ गए? ये चीज़ें हमें समझना चाहिए। अब चली आ रही है परंपराएं पिछले 300-400 साल से, ये भ्रांत अवधारणाएं समाज में हैं।